राम राम सभी को। 12 अप्रैल 2024 को दो नवरात्रे आए हैं। एक चौथा नवरात्रा और दूसरा पांचवा नवरात्रा। सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:11 तक चौथा नवरात्रा है। माँ कुष्मांडा का नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की आराधना करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही में बुद्धि, विवेक और यश बढ़ता जाता है और सारी बीमारियों से मुक्ति होती है। इसलिए हमें आज कुछ उपाय करने हैं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक में होता है और इस माता ने ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। ये उपाय आपको सुबह से लेकर दोपहर के 1:11 के अंदर ही करना है। एक पीतल की प्लेट ले, उस प्लेट के अंदर एक पान का पत्ता रखें और उस पान के पत्ते पर एक पीतल का दिया रखें। उस दिए में लाल रंग की बत्ती डालें, सरसों का तेल डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें। लौंग डालते समय और दिया जलाते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिया जलाने के बाद दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और गुड़हल का फूल या लाल गुलाब का फूल अर्पण करें। माता को आज के दिन मालपुआ या गुड़ का भोग लगाएं। उस दिए के आगे आप जो भी माँ दुर्गा के मंत्र है, पाठ है, स्तोत्र है, वो आप पढ़ सकते हैं या फ़ोन के ऊपर चला सकते हैं जब तक दिया जल रहा है। दिया जलाने के बाद आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे माँ, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, हमारे घर में हमेशा सुख सौभाग्य बना रहे और घर से सारी बीमारियां चली जाए, बुद्धि, विवेक और यश हमेशा बढ़ता जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। अंत में कुष्मांडा माता की आरती करें या फ़ोन के ऊपर चला कर रखें। दिया बुझने के बाद जो भोग माता को लगाया है वो भोग प्रसाद के रूप में जिन्होंने व्रत रखा है वो भी खा सकते हैं या घर के सारे सदस्य खा सकते हैं। माँ कुष्मांडा का जो दिया बताया है वो आप घर के पूर्व दिशा में जला सकते हैं या घर के ईशान्य कोण में जला सकते हैं। आज दोपहर के 1:11 के बाद पांचवा नवरात्रा शुरू हो रहा है। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का होता है। इस नवरात्रे में माँ स्कंद माता का अगर हम विधिवत पूजन करते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस माता का निवास विशुद्धि चक्र में होता है, यानी गले में स्थित होती है। इसलिए जो भी वाणी संबंधित प्रोफेशन में है या गायन, एंकरिंग, जो भी प्रोफेशन गले से संबंधित है, इन्हें विशेष लाभ देती है आज के पूजन से। इसलिए उन्होंने आज यानी दोपहर के 1:11 के बाद स्कंद माता का ये उपाय करना है जिन्हें वाणी दोष है या जिनका प्रोफेशन गले संबंधित है, वाणी के संबंधित है। उन्होंने क्या करना है, आज शाम के समय में गंगा जल में 5 लौंग डालनी है स्कंद माता का नाम लेते हुए और उस गंगा जल का आचमन करना है 5 बार स्कंद माता का नाम लेते हुए। और जिन महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति की मनोकामना है उन्होंने ये उपाय करना है आज दोपहर के बाद आप कभी भी करें। 5-9 वर्ष के अंदर की कन्याएं और 5 बालक को खीर और मिठाई खिलानी है। आप चाहे तो उनका पूजन भी कर सकती है। ये बालक देवी का ही साक्षात रूप माने जाते हैं। इस उपाय से जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान का सुख मिलेगा और जिनके शादीशुदा जिंदगी में तकलीफें आ रही है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता स्कंद माता का पूजन विधिवत करें। अगर पूजन नहीं कर सकते तो आप एक दिया उनके नाम से इस प्रकार से जलाएं। पीला वस्त्र रखें, उस पर एक पान का पत्ता रखें और उस पर एक मिट्टी का दिया या पीतल का दिया रखें। उस दिए में घी या सरसों का तेल डालें, लाल रंग की बत्ती डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें। लौंग डालते समय और दिया जलाते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ स्कंद माताय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पीले रंग का फूल अर्पण करें। उस दिए के आगे यानी माता को केले का भोग लगाएं। जब तक दिया जल रहा है तब तक आप माँ दुर्गा के मंत्रों का, स्तोत्र का
या पाठ का, कथा का पठन करें और अंत में माँ स्कंद माता की आरती बोले या फोन के ऊपर चला कर रखें। दिया जलाने के बाद आपको दिए को प्रणाम करके प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे माँ स्कंद माता, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, हमारा सौभाग्य हमेशा बढ़ता ही रहे, हमारी जो संतान है उस पर आपका विशेष कृपा रहे और जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है वो भी मनोकामना माँ के सामने आज रखे, और जो वाणी संबंधित या गले संबंधित प्रोफेशन में है उन्होंने उनके लिए मनोकामना करनी है। आज सुबह दुर्गा माता के मंदिर में, और अगर आपके यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर पार्वती माँ के नाम से वहाँ पर ये चीज़ें रख कर आनी है। सुबह के समय मालपुआ या गुड़ और गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल और थोड़े कच्चे चावल रख कर आने हैं। इस उपाय से माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा और शुक्र ग्रह भी शुभ होगा। और शाम के समय में मंदिर में केला, पीले रंग के फूल और दही का एक पैकेट और गुलाब का इत्र रख कर आना है। इस उपाय से माता स्कंद माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और शुक्र ग्रह भी शुभ होगा। शास्त्रों में बताया गया है माँ स्कंद माता जो मंद बुद्धि होते हैं उनको भी ज्ञानी बनाती है और जो अध्यात्म है उन्हें मोक्ष की ओर लेकर जाती है। इसलिए आज के दिन दोनों माताओं का विधिवत आप पूजन करें। अगर पूजन पूरी विधि से नहीं कर सकते, जो मैंने देव का उपाय बताया है वो भी आप करें, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। माता का आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। यही सदिच्छा। धन्यवाद। जय सिया राम।